और दोस्तों देखिए मार्केट में अचानक से फिर से मोमेंटम आया। मार्केट ने 1:2 बहुत इजीली हमारा अचीव कर दिया और उससे भी ऊपर जा रही है मार्केट। मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट में टारगेट फिक्स नहीं होता। मेरा टारगेट तो एक्चुअल मिनिमम जो 1:2 होता है वो तो अचीव हो गया, बट उसके बाद भी मैं ट्रेड में अपना बैठा हुआ हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, मार्केट मुझे और प्रॉफिट देगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मुझे सपोर्ट करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एक लॉट ट्रेड सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की डेट है 19 अक्टूबर 2023 और देखते हैं आज मार्केट में हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, और मिलती है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम प्रीवियस डे को देखें तो मार्केट में डाउन ट्रेंड अच्छा आया रिट्रेस करते हुए। नेक्स्ट डे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, मार्केट को एनालाइज करेंगे। गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो रही है। मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं अपनी लोकेशंस को मार्क करने के लिए। सबसे पहले यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी बताया था। सबसे पहले मैं यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस स्विंग से यहाँ तक। डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है दोस्तों। ये डिमांड जोन भी बन सकती है अगर मैं कहूँ। चलिए ट्रेंड लाइन को मार्क कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट इस समय ये जो पीनट पैटर्न बना है, ट्रायंगल बना है, कुछ भी आप बोलो, इस पैटर्न के अंदर मार्केट है। अगर यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट आया किसी भी डायरेक्शन में तो मार्केट अच्छा मूव दे सकती है। बाकी वो डेली टाइम फ्रेम पे है, ये तो कुछ देर बाद पता लगेगा। ये तो हमें मार्केट को डेली एनालाइज करना है। और कुछ तो ऐसी खास लोकेशन मुझे दिख नहीं रही है। 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 1 आवर पे भी ऐसी कुछ खास लोकेशन दिख नहीं रही है मुझे। नाउ वी विल मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लोकेशंस को ड्रॉ करते हैं। क्या यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन 15 मिनट्स? ज़्यादातर हमारी लोकेशंस में ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही रहता है दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया हो। यहाँ से एक डिमांड जोन भी ड्रॉ हो सकता है दोस्तों। आप देखिए मार्केट ने यहाँ से अच्छा स्विंग दिखाया था अपवर्ड के लिए, तो यहाँ से एक डिमांड जोन भी हमारा क्रिएट हो सकता है। इसी डिमांड जोन से देखिए मार्केट दोबारा से अपसाइड गया था। अब इसी डिमांड जोन पे मार्केट है, या तो इस डिमांड जोन से तीसरी बार में मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएगा, नहीं तो अगर इसको ब्रेक करा तो डाउनवर्ड की तरफ भी मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। किस तरफ मार्केट एंट्री कैंडल बनाता है और हमको एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग लोकेशन सेट करता है, एंट्री कैंडल सेट करता है, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले लेंगे। नाउ विल मूव टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ट्रेड ली जाती है। मार्केट काफी अच्छा गैप डाउन हो रहा है। देखते हैं कितने पॉइंट्स का मार्केट ने गैप डाउन किया है। अप्रॉक्स 124 पॉइंट का, 130 पॉइंट का मार्केट ने गैप डाउन दिया है दोस्तों। निफ्टी में अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स के आसपास ही मूवमेंट होता है दोस्तों, 100 से 150 पॉइंट के बीच में, और मार्केट ने पहले ही आपको 130 पॉइंट का गैप डाउन दिखा दिया है। क्या मार्केट में और मूवमेंट आ सकती है, या मार्केट आज साइडवेज ही रहेगा? बिकॉज इतना बड़ा मूवमेंट तो गैप डाउन में शो हो ही गया है। मुझे ऐसा लगता है या तो मार्केट साइडवेज होगी, या फिर अगर मार्केट में मूवमेंट आया भी तो मार्केट में मूवमेंट आएगा बुलिश डायरेक्शन की तरफ, अपवर्ड की तरफ। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनाई हुई है, क्योंकि प्रीवियस डे में भी डाउन ट्रेंड आ गया। आप देखिए उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन भी दे दिया। अब मार्केट और कितना डाउन जाएगी? प्रोबेबिलिटी कम है, जाने के लिए जा सकती है बट प्रोबेबिलिटी कम है। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, इसको रिजेक्ट करके भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी, या अगर मैं डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लूंगा तो अपवर्ड की तरफ मेरी व्यू ज्यादा फेवरेबल बनता है। बाकी देखते हैं मार्केट हमें किस तरफ की ट्रेड देती है। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ।
सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, बहुत कुछ सीखना है आपको। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने ट्रेड प्लेस कर दिया और जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस डाउन ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। यही चीज देखते हुए, यही रिजेक्शन को देखते हुए, यही हैमर कैंडल को देखते हुए मैंने अपनी ट्रेड को प्लेस कर दिया और रिजेक्शन हमारे एक्चुअल लोकेशन से हमें मिल रही थी। और क्या चाहिए दोस्तों, मैं लोकेशंस को मार्क कर दे रहा हूं, मैंने कहाँ ट्रेड लिया था और कहाँ मेरा एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस है। बाकी मार्केट रिजल्ट कुछ भी दे उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हमारी ड्यूटी जो हमारी है कि हमें अपनी लोकेशंस पर जब मार्केट हमें बताती है कि हमें ट्रेड लेना चाहिए तो हमें लेना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है दोस्तों ट्रेड के अंदर। मैंने अपनी लोकेशंस को मार्क कर दी गई है, एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट में मार्क कर दे रहा हूं। ये हमारी एंट्री लाइन है जो ब्लू लाइन आ रही है। देखिए मार्केट हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हुए अच्छा प्रॉफिट हमें दिखा रही है, अच्छा मोमेंटम मार्केट में आज शो हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस लाइन मैंने मार्क कर दी गई है। टारगेट हमारा सच कुछ फिक्स नहीं होता है, मार्केट की सिचुएशन और मार्केट कैंडल फॉर्मेशंस के हिसाब से होता है कि टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। अगर मार्केट कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाती है तो आपको एग्जिट करने में समझदारी दिखानी चाहिए। देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है, अभी एंट्री लाइन से मार्केट थोड़ी सी ही दूर किया है और हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा है एक लॉट में। मोमेंटम आज बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों, कैंडल आज बहुत अच्छी बन रही है और हमारा व्यू अपवर्ड डायरेक्शन के लिए था ही पहले से। दोस्तों मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट लेता हुआ और अभी हमारे एंट्री पॉइंट पे ही रिवॉल्व हो रहा है। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, मैंने फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया इस स्विंग से इस स्विंग तक। क्या मार्केट इस जोन से रिट्रेस करके वापस से हमारी फेवरेबल अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है? इस स्विंग, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्या मार्केट इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिट्रेस करने के लिए इतना नीचे आई थी? बट जाना उसको ऊपर ही है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करना है मार्केट को तो इस फिब रिट्रेसमेंट को मार्केट ब्रेक करना होगा। मार्केट अगेन फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हुए, अगेन मार्केट लॉस एरिया में आते हुए, मार्केट एंट्री पॉइंट के आसपास ही डांस कर रहा है और हम देख सकते हैं दोस्तों अचानक से अगेंस्ट में मोमेंटम आ गया है। हमने अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेड कर दिया गया है। क्या मार्केट हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर देगी? मैं पोजीशंस को क्लोज करने के लिए, एकदम से स्क्वायर ऑफ करने के लिए रेडी हूं। देखते हैं मार्केट में क्या होता है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं। आप ये जरूर देख सकते हैं कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर दिया गया है, छोटा जरूर कर दिया है। अगर हमारा लॉस हुआ भी तो एक्चुअल लॉस से भी कम लॉस होगा बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग भी मैंने ये फिब जोन को देखते हुए किया है, 0.5 के नीचे मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। इस कैंडल को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, बट अचानक से ये जो 1 घंटे का बॉलिंजर बैंड की बाउंड्री आ रही है, ये वाली, इसको मार्केट टकरा के और ये 20 मूविंग एवरेज हमारा आ रहा है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करने वाला है। इस फिबोनाची जोन को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ग्रीन कैंडल के नीचे ही है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट दोबारा से हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हुए, आप देख रहे हैं दोस्तों पिन पॉइंट, बिल्कुल हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पिन पॉइंट जरा सी ही दूर से मार्केट रिवर्स हुई है। इसे बोलते हैं लॉजिकल शिफ्टिंग ऑफ योर स्टॉप लॉस, लॉजिकल ट्रेलिंग ऑफ योर स्टॉप लॉस। देखते हैं मार्केट में क्या होता है, हम रेडी हैं, रिजल्ट कुछ भी हो। अभी भी आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज की वजह से
मार्केट रिजेक्शन ले जा रहा है वापस से बार बार। एंट्री पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो गया है बिकॉज ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। और दोस्तों मार्केट ने हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है, पोजीशंस को मैंने क्लोज कर दी गई है। पहली ट्रेड में हमारा लॉस रहा ऑफ 465 रुपीज। देखते हैं क्या मार्केट में हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। मैं एक्चुअल पोजीशंस को मार्क कर दे रहा हूँ, हमारा एक्चुअल लॉस कहाँ पे था और हमारा ट्रेलिंग पे हिट होते हुए ही मैंने क्लोज कर दिया। पूरा लॉस मैंने नहीं लिया मार्केट से। देखते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है या नहीं। ये मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मार्क कर दी गया है इस पर्पल लाइन से। एक्चुअल मैंने पूरा स्टॉप लॉस नहीं लिया, इतना लॉस तो मैंने बचा ही लिया, यहीं पे मैं एग्जिट हो गया। ये हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है जो पर्पल लाइन है। दोस्तों दूसरी ट्रेड हम लोगों ने ले ली गई है, उसी पोजीशंस पे मार्केट हमें फिर से रिजेक्ट होते हुए फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। और ये देखते हुए, मार्केट की कैंडल को देखते हुए, मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए मैंने प्लेस वहीं पे दोबारा से एक और ट्रेड ले ली गई है। मैं अपनी पोजीशंस को मार्क कर दे रहा हूं। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है दोस्तों। सेम ऑप्शन में ही 19,700 के पुट को मैंने सेल किया है। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है दोस्तों। आपने दोस्तों यहाँ पे एक चीज सीखी, मार्केट ने जो हमारी पहली ट्रेड थी उसका स्टॉप लॉस तो अभी तक हिट किया नहीं है और यहां से मैंने दोबारा से ट्रेड ले ली। कुछ लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि फिर आपको एग्जिट करने की जरूरत ही क्या थी यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर। आप उसी ट्रेड को कंटिन्यू करते और वो रिवर्स हो सकता था, फिर से आप स्टॉप लॉस तक बैठने का इंतजार करते। बट दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में सक्सेस का रूल यही है कि हमारा जब लॉस हो तो लॉस हमारा बिल्कुल छोटे से छोटा हो। ये छोटा है मेरा स्टॉप लॉस जब भी मैंने ट्रेड ली, बट छोटे से भी छोटा स्टॉप लॉस हो हमारा, जरा सा लॉस हो हमारा। और जब प्रॉफिट हो तब खूब सारा हो। जब प्रॉफिट हो तो मिनिमम 1:2 हो, या जो भी मार्केट टारगेट डिसाइड करती है 1:2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, डिपेंडिंग अपॉन दी उस दिन सिचुएशन कैसी बन रही है, उस दिन कैंडल्स कैसी बन रही है, उस दिन मोमेंटम कैसा दिख रहा है। ठीक है, बस टारगेट को बढ़ाने की कोशिश करो और लॉस को छोटे से छोटा करने की कोशिश करो। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अपनी ट्रेड को एग्जिट करना पसंद करूंगा। और दोबारा से भी तो ट्रेड ले सकते हो आप, जैसे मैंने यहां पे किया। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया, और यहां पे मैंने देखा कि मार्केट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करके रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्रेड ले लेंगे। बट सोचो अगर यहां पे मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता तो जबरदस्ती का ये लॉस बड़ा होता ना, इतने पॉइंट का क्या फायदा है। आप दोबारा से ट्रेड ले लो, वो मंजूर है, बट लॉस को बड़ा मत करो। इस बात को समझो, यही छोटी छोटी मैनेजमेंट होती है ट्रेडिंग में, बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होती दोस्तों। ठीक है, दोबारा से ट्रेड ले लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट फिर से रिजेक्ट होते हुए अपने फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हुए दिखी, और इस बार मैंने स्टॉप लॉस वही रखा है जो मेरी प्रीवियस ट्रेड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। मार्केट हमारी फेवर डायरेक्शन में जाते हुए, अब आप देख सकते हैं 1 आवर बॉलिंजर बैंड के अंदर आ चुकी है मार्केट। प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं और पहली ट्रेड का जो लॉस था वो भी हमें थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है ये ट्रेड हमें प्रॉफिट में भी ले आए। हम 465 के लॉस में थे और वहां से आप देखिए 90 रुपीज के लॉस में आ गए, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, कुछ हो रहा है, हम प्रॉफिट वाली डायरेक्शन में है। देखिए दोस्तों आपके सामने लाइव ट्रेड है, हम प्रॉफिट में भी अभी आ गए थे, आने वाले हैं। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ये फ्लक्चुएशंस तो चलते रहेंगी, फोकस हमें चार्ट के ऊपर करना है। आप चार्ट देखा करो, मेनली आप चार्ट देखा करो। मैं भी चार्ट देखता हूँ, अपनी P&L की फ्लक्चुएशंस को नहीं देखता। यहाँ पे मैंने अपनी ये P&L की विंडो इसलिए लगाई है, आप लोगों को लाइव प्रॉफिट लॉस शो होता रहे चार्ट की मोमेंटम के साथ साथ, कि मार्केट में जब कैंडल्स की मोमेंटम आती है
तो उसके साथ फ्लक्चुएशन ऑफ प्रॉफिट्स कितना होता है एक लॉट के अंदर। ये दिखाने के लिए आपके लिए मैंने दोनों विंडो खोली हैं। जब मैं ट्रेड करता हूं मेरे सामने सिर्फ चार्ट होता है, ना कि कोई प्रॉफिट लॉस की फ्लक्चुएशन। ये जो मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं ना आपको, बीच बीच में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बोलता हूं, वही है रूल, वही है सक्सेस का रूल। उस पॉइंट को जो ध्यान से सुनेगा, जो पूरी वीडियो को देखेगा, वही उस चीज को समझ पाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट ढूंढने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप कहीं और भी जा सकते हो। टाइम वेस्ट करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो मेरे साथ है इस ट्रेड में। दोस्तों अचानक से मार्केट के अंदर मोमेंटम आई। अभी देखिए 70-90 रुपीज का लॉस चल रहा था और एकदम से 700-500 का प्रॉफिट हमें दिखने लगा। ये होता है दोस्तों ऑप्शंस, ये होता है दोस्तों मोमेंटम। मार्केट में कब मोमेंटम आ जाए और मार्केट कब हमें लॉस से प्रॉफिट में लेके आ जाए, प्रॉफिट से लॉस में लेके आ जाए, ये कुछ नहीं पता होता। हमें बस अपनी ट्रेड को मैनेज करके चलना होता है। 90 रुपीज के लॉस से 500-700 का प्रॉफिट हमें दिखने लगा एकदम से। बीच में 200, 300, 400 एकदम से स्किप करके मार्केट आई, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम हमें इतना अच्छा देखने के लिए मिल गया। आप देखिए ट्रेड को मैंने मार्क करा था 1:2 मार्केट कितनी जल्दी यहाँ पे अचीव होता हुआ हमें दिख रहा है। और किसी किसी ट्रेड में ऐसा होता है कि टाइम बहुत लग जाता है और मार्केट वहीं एंट्री कैंडल के एंट्री लाइन के पास ही रिवॉल्व होते रहती है। डिपेंड करता है दोस्तों मोमेंटम कहाँ पे आया और कहाँ पे नहीं आया। ठीक है, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। फेवरेबल डायरेक्शन में जा रही है मार्केट और हमें 465 के लॉस से प्रॉफिट में लेके आ गई है। ये दूसरी ट्रेड, देखते हैं अब आगे क्या होता है। इस पर्टिकुलर कैंडल में जो अचानक से मोमेंटम आया है, इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अभी और थोड़ा दूर जाना चाहिए। और दोस्तों देखिए मार्केट में अचानक से फिर से मोमेंटम आया। मार्केट ने 1:2 बहुत इजीली हमारा अचीव कर दिया और उससे भी ऊपर जा रही है मार्केट। मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट में टारगेट फिक्स नहीं होता। मेरा टारगेट तो एक्चुअल मिनिमम जो 1:2 होता है वो तो अचीव हो गया, बट उसके बाद भी मैं ट्रेड में अपना बैठा हुआ हूं। क्यों? बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, मार्केट मुझे और प्रॉफिट देगी। इसलिए टारगेट कभी फिक्स नहीं होता। टारगेट मार्केट बताएगी। जब उसका मोमेंटम थोड़ा स्लो होने लगेगा तब मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट करूंगा। ठीक है, देखिए अचानक से इतनी बड़ी कैंडल मार्केट के अंदर बनी है। अभी हम देख रहे थे 700-800 रुपए का प्रॉफिट, अब हमें दिख रहा है 1900 रुपए, 2000 का प्रॉफिट। इसे बोलते हैं ऑप्शंस। मार्केट में मोमेंटम देखिए दोस्तों आते ही जा रहा है। उसी सिंगल कैंडल के अंदर इतना अच्छा मोमेंटम आ रहा है। हमने जो फिप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी थी उसको भी मार्केट ब्रेक करेगा क्या? इस फिप रिट्रेसमेंट को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो दोस्तों अपसाइड की डायरेक्शन बिग टाइम फ्रेम पे भी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस कैंडल की पावर देखिए, इस कैंडल की पावर ये देखिए जरा दोस्तों। एक ही कैंडल ने -465 का लॉस चल रहा था और इसी कैंडल ने हमें प्लस 2590 रुपए का प्रॉफिट पे लेकर आ गई है। -400 भी 65 भी पहले कवर किया, -465 भी पहले कवर किया और फिर 2590 अप्रोक्स 2600 का प्रॉफिट भी हुआ। अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपए का प्रॉफिट इसी कैंडल ने शो कर दिया। इसे बोलते हैं दोस्तों ऑप्शंस। और ऐसी कैंडल रोज रोज नहीं बनती, और जब बनती है तब बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देती है। डिपेंड करता है वो आपने कितने लॉट्स में ट्रेड किया है। आप अपने लॉट्स के हिसाब से देख लो। ये तो एक लॉट की ट्रेड सीरीज है। मैंने आपको एक लॉट में दिखाया कि अराउंड 2600 का प्रॉफिट हो रहा है, और बल्कि प्रॉफिट तो 3000 का हुआ है। हम पहले 500 रुपए के लॉस से 2500-2600 के प्रॉफिट में आए हैं। मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां मैंने वेट क्यों किया? मैंने आपको सिखाया था टारगेट कभी फिक्स नहीं होता। टारगेट तो हमारा यहाँ था, मैं तो यहाँ पे भी एग्जिट कर देता, बट मैं आगे बैठा बिकॉज मोमेंटम मुझे लग रहा था मार्केट इस फिब रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक करेगी और इस ट्रेंड लाइन तक तो जाएगी ही जाएगी जो मैंने ड्रॉ करी थी। मार्केट देखिए इस ट्रेंड लाइन पर भी आ गई है
अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर मुझे यहाँ से मोमेंटम थोड़ा स्लो होता हुआ मिला तो मैं अपने पोजीशंस को एग्जिट करने की भी सोचूंगा, बिकॉज इतना अच्छा मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम आया है ना, ये दोस्तों इसके बाद मार्केट ज्यादातर ना साइडवेज हो जाती है, क्योंकि इसको देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स अब एंट्री करेंगे और इतनी बड़ी कैंडल बन गई, आ जाओ जल्दी से सब। यहीं पे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट या तो रिवर्स हो जाएगी या मार्केट साइडवेज हो जाएगी। वो सोचेंगे अरे अब तो मार्केट साइडवेज हो गई, अब तो मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे रही। यही तो दोस्तों रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। अब क्या आप एंट्री कर रहे हो? एंट्री अब नहीं करनी होती, चलती हुई रैली में एंट्री नहीं करनी होती। एंट्री तो जहां हमने करी थी पहले करनी होती है, पहले करनी होती है, मूव आने से पहले करनी होती है एंट्री। वहां पे आपको कैंडल्स को एनालाइज करना होता है और उस हिसाब से एंट्री करनी होती है। तो आप देख सकते हो इसी कैंडल ने 2800 का प्रॉफिट हमें दिखा दिया है, और पहले ध्यान रखना हम लॉस से प्रॉफिट में आए हैं। 465 का लॉस चल रहा था और अब हम प्रॉफिट में आए। अप्रॉक्स 2600 का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मुझे इस वाले लेवल से अगर मुझे मोमेंटम कम होता हुआ दिखा तो मैं अपने पोजीशंस को एग्जिट करना चाहूंगा। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारा मिनिमम 1:2 का टारगेट था उससे मार्केट कितना ऊपर आ गई है। मैंने अपनी पोजीशंस को दोस्तों स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है, बिकॉज मुझे यहां से रिजेक्शन शो हो रही थी, रिजेक्शन इस वाले फिबोनाची लेवल से। पोजीशंस को मैं एक्चुअल मार्क कर दे रहा हूं कि हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्स 1:3.85 हम लोगों ने बुक किया है दोस्तों। देखिए आप, मैंने आपको प्रीवियस ट्रेड्स में भी सिखाया था, मैंने आपको लॉस वाली ट्रेड में भी सिखाया था कि मेरा अगर लॉस होता है तो मेरा लॉस होगा 400 रुपए का, 500 रुपए का, 600 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 1600 रुपए का, 2000 रुपए का, 2500 रुपए का, जैसा इस ट्रेड में हुआ 2800 रुपए का। एक लॉट से है ये। अब आप देख लीजिए मेरे लॉस को और मेरे प्रॉफिट को। प्रॉफिट बड़ा है ना, प्रॉफिट बहुत बड़ा है ना लॉस के कंपैरिजन में। लॉस चाहे मेरे कितने भी हो जाए, मेरा एक प्रॉफिट होगा जैसे आज हुआ, सारे लॉसेस को वो रिकवर कर देगा और मुझे प्रॉफिट में लेके आ जाएगा। यही है सक्सेस का रूल। देखो मैंने इस ट्रेड लर्निंग में बीच बीच में आपको सक्सेस की रूल बता दी है, ट्रेड में जीतना कैसे है वो बता दिया। पूरी वीडियो जो देखेगा उसी को वो चीज मिलेगी, अदरवाइज तो फिर आप वीडियो पे वीडियो देखते रहो, ठीक है ना। 1:3.85 अप्रॉक्स 1:4 का हमने लिया है। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है। आज तो मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। सही टाइम पे ट्रेड को एंटर करना बहुत जरूरी होता है, जैसे हमने इस दूसरी ट्रेड में सही टाइम पे एंट्री करी है। मोमेंटम के बाद नहीं करनी है एंट्री, मोमेंटम से पहले करनी है एंट्री, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा आपको सीखने के लिए क्या मिला, और आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर करिए, मैं उसको तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट पर सॉल्यूशन दूंगा और उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों सपोर्ट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर जरूर करिए और कमेंट में एंगेजमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।